आज आप लोगों को एक छोटी सी घटना बताता हूँ, शायद उससे कुछ आप लोग समझ सकें। एक किसान एक रास्ते पे खड़ा था अपने खेत पर, वहाँ से कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था। इस बात को समझने के लिए है, कोई भी बात अपने कोई भी शब्द कोई व्यक्तिगत न ले। तो वो कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, किसान ने उसको रोका, बोला भाई रुकना, अरे क्या बात है, बहुत तेजी से भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उस कुत्ते ने कहा कि अरे किसान भाई, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तेजी से जा रहा हूँ। तो किसान ने पूछा भाई आपको यहाँ से गंगा जी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो उस कुत्ते ने कहा, डॉग ने, कि वैसे तो अगर सीधे मुझको जाने को मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में मैं आराम से गंगा पहुँच सकता हूँ, स्नान करके वापस आ सकता हूँ, मगर मुझे पहुँचने में 8-10 से 12 घंटे लग जाएंगे। किसान ने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि मुझे जब मैं जाता हूँ रास्ते से तो मुझे मेरे मामा लोग रास्ते में मिल जाते हैं और रोक लेते हैं, और एक जगह नहीं मिलते, वो जगह जगह मिलते हैं, गांव गांव में मिल जाते हैं। यानी मेरी बिरादरी के कुत्ते लोग, मामा का मतलब उसके बिरादरी के उसके लोग उसको मिल जाते हैं और रास्ते में उसको रोकने का प्रयास करते हैं, रोक लेते हैं। बहुत समय केवल इन्हें समझाने बुझाने में, लड़ने झगड़ने में गुजर जाता है। अब आप समझिएगा, वो कुत्ता कह रहा है कि वैसे तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं तो बहुत जल्दी से, मगर हमें रास्ते में हमारे ही अपने प्रियजन, यानी अपने मामा, अपने ही तमाम नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, वो रास्ते में रुक जाते हैं, रोक लेते हैं। उनको समझाने बुझाने, लड़ने झगड़ने, इसी में मेरा समय टूट जाता है। मुश्किल से फिर आगे की यात्रा कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं आगे की यात्रा जब जैसे शुरू करता हूँ, तब किसान समझ गया कि घर गांव आपस की लड़ाई की वजह से सफलता बहुत दूर है। अब आप लोग समझिएगा, वो किसान समझ गया कि घर गांव आपस की लड़ाई की वजह से सफलता बहुत दूर है, देर से मिलती है। आज जीवन नहीं, आज हम लोग जीवन नहीं, मजबूरियां जी रहे हैं, मजबूरियां। आज हम लोग जीवन नहीं, मजबूरियां जी रहे हैं। जीवन में कोई सार्थकता नहीं रही। यही कारण है, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को गिराना, कोई सार्थकता नहीं रही। अच्छे बुरे, उपयोगी अनुपयोगी का फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं कर पा रहे कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या उपयोगी, क्या अनुपयोगी। नहीं नहीं, बस केवल ईर्ष्या है, सामने वाले को गिराना है, सामने वाले को अपमानित करना है, ईर्ष्या दोष से। मार्गदर्शक यानी नेता, आज का जो ट्रेंड चल रहा है नेतागिरी का, थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दें कि मार्गदर्शक यानी नेता शब्द कितना अर्थपूर्ण था। नेता का मतलब ये कितना अर्थपूर्ण शब्द था। नेतृत्व व्यवसायी बन गया। जो नेता नेतृत्व करने के लिए समाज में आगे आता था, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे वो गांव का प्रधान, सरपंच, या जिला क्षेत्र के हिसाब से किसी भी तरह से आप देखिए, जो नेतृत्व करता था वो नेता इसलिए कि वो समाज का नेतृत्व करता था। लेकिन आज नेता शब्द व्यवसायी बन गया, व्यापारी, इनकम का रास्ता। जिसको देखो नेता बनेगा, कारण कि उसको नेतृत्व नहीं करना, उसे समाज हित के बारे में कोई मतलब नहीं है, उसे केवल इनकम करना है, व्यवसाय करना है। आज नेता शब्द एक गाली बन गया है। नेता शब्द आज गाली बन गया है, जबकि नेता पिता का पर्याय है। जबकि नेता
पिता का एक पर्याय होता है। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। जिस नेता को हम आप लोग अपना समय बर्बाद करके अपना मत देते हो और उसे सत्ता तक पहुंचाते हो, चाहे वो ग्राम सभा से लेकर के देश के प्रमुख पद तक हो, मगर आज वो क्या करता, उसे जब हम लोगों ने सारी ताकत दी है, उसे अपना नेता माना है, उसे नेतृत्व करने का अधिकार दिया है, तो उसे पिता की हैसियत से नेतृत्व करना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति के साथ इंसाफ और न्याय करना चाहिए, बिना भेदभाव और बिना जातिगत व्यवस्थाओं से संलिप्त। और उस पिता का किरदार निभाना चाहिए था। जन्म देने वाला पिता होता है, वो भी होता है जो अनुशासन विकास की राह दिखाता है। अगर पिता जन्म देता है तो पिता है, और अगर जीवन में कोई विकास देता है, राह दिखाता है, सतमार्ग पर ले चलता है, वो भी पिता की तरह पिता होता है। किसी एक व्यक्ति के बलबूते की बात नहीं है ये। गिरते हुए मानवीय मूल्यों को थाम सके, किसी एक व्यक्ति के बलबूते की बात नहीं है कि ये जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं इसको कोई एक व्यक्ति संभाल लेगा ना। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर के और अपने अपने जीवन स्तर को सुधारने की नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को लेनी पड़ेगी। तब जाकर के ये हमारे मानवीय मूल्य संरक्षित और सुरक्षित हो पाएंगे। इसलिए ज़्यादा समय न लेकर के सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जड़ से, जमीन से, निजी जीवन से बदलाव करने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।